इन दिनों तालाब सुंदरीकरण व तालाब की साफ सफाई और कब्जा मुक्त कराने का जो अभियान चल रहा है वो काफ़ी जोरों पर है। लेकिन इसी दरमियान आप देख सकते हैं ये जो तालाब है ये प्रयागराज के धूमनगंज थाना अंतर्गत झलवा गांव का है और जहां पर ये जेसीबी पोकलैंड जेसीबी यहां पर तालाब की सफाई करने के लिए आई थी और ये इसी के दलदल में फंस करके रह गई और लोगों का कहना है कि करीब ये 1 महीने से ऊपर हो गया है इस दलदली तालाब में फंस करके रह गई है। इसकी सफाई की जानी थी और इस तालाब का सुंदरीकरण का कार्य भी किया जाना था, जिसको लेकर पहले सफाई का प्राथमिकता का था, जिसकी सफाई करते करते ये जैसे भी ऐसी दलदल में फंसी कि 1 महीने से इसके निकलने की नौबत नहीं आ रही है और इसी दलदल में फंस करके ये खराब हो गई है और जो ठेकेदार है वो निकालने में एकदम असमर्थ हो गए हैं। यहाँ पर क्रेन भी आया था बताया जा रहा है निकालने के लिए, लेकिन क्रेन भी इसको नहीं निकाल पाया, जिससे अब लग रहा है कि पूरी बरसात ये इसी में रहेगी। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं फेसबुक पे सत्य के साथ जनता की आवाज। और इस वक्त मैं प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र झलवा गांव में हूं और जहां पर ये जो तालाब आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ये काफी पुराना तालाब है और इसकी दुर्दशा इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि इसकी सफाई करना भी मुश्किल था। लेकिन फिलहाल इस वक्त इसकी सफाई हो रही है और इसका सुंदरीकरण भी होना है, ऐसी बातें बताई गई हैं। तो सुंदरीकरण के पहले जो सफाई का कार्य होना था वो शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन गई कि जो सफाई करने के लिए क्रेन आई थी वो इसमें इस वक्त फंसी हुई है और ऐसी फंसी है कि निकलना मुश्किल है। तो इस विषय को लेकर के हमारे साथ अभी गाँव के पूर्व प्रधान जी हैं। हालांकि अब ये पार्षदी क्षेत्र में आता है, नगर निगम क्षेत्र में आता है, लेकिन पहले जो प्रधानी क्षेत्र में था तो हमारे पूर्व प्रधान जी हैं। इनसे हम बात करके समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की स्थितियां इससे पहले यहाँ पर बनी हुई थी तालाब में गंदगी होने के कारण, और सफाई को लेकर के जो इस वक्त यहाँ पे हालात बने हैं, जो मशीन फंसी हुई है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं, कैसे ये निकलेगी और कैसे इसकी सफाई होगी, क्या इसका प्लान है, क्या इसके विषय में कोई जानकारियां हैं, वो भी हम जानेंगे। पहले आपसे बात करके समझ लेते हैं कि पूरा यहाँ पे मामला क्या, कब से ये मशीन फंसी हुई है। जी, स्वागत है आपका। भैया, मेरा नाम प्रकाश चंद्र शुक्ला है, ग्राम झलवा निवासी। ये तालाब सरकार सफाई के लिए लगी हुई थी, सफाई सौंदर्यीकरण के लिए। अब ये है कि मशीन लगी हुई थी, फंस गई, अब निकालने का इसका प्रयास जारी है। डेली मशीन आ रही है, बीच में व्यवस्था की कमी थी, अब वो व्यवस्था हो गई, 1-2 दिन में मशीन निकल जाएगी और ये चारों तरफ तालाब के सौंदर्यीकरण हो जाएगा। और ये है कि सरकार का प्रयास है इस काम को करने के लिए कि जल्दी से जल्दी झलवा ग्राम सभा की नाली और तालाब और रास्ता सही हो जाए। तो क्या सुंदरीकरण के जो प्लान बनाए गए हैं उसके विषय में कुछ बताया गया अभी तक? अभी ये है कि तालाब का सफाई करने के बाद बगल से रास्ता रहेगा, बीच में किनारे किनारे रास्ता रहेगा, बीच में जो है तालाब का पानी जो है सफा रहेगा कि कोई भी जानवर या गाय या कोई भी इंसान इसके अंदर जाके दुर्घटना न हो। जी। तो तालाब का सुंदरीकरण का जो भी प्रावधान होता है वो सारा इसमें होगा, घाट बनाए जाएंगे और किनारे किनारे रास्ते होंगे, टहलने घूमने के लिए बैठने की व्यवस्थाएं होंगी, पानी निकलने की व्यवस्थाएं होंगी, ऐसी तमाम सारी जो योजनाएं होती हैं तालाब सुंदरीकरण के वो इसमें होंगी। फिलहाल अभी की स्थिति जो यहाँ पे बनी हुई है, ये मशीन तो पूरी तरह से खराब ही हो गई है, ऐसा लगता है। नहीं, मशीन खराब हो गई है। अब ये है कि इसमें इसकी सर्विसिंग यही होगी, निकाला जाएगा। इतनी बड़ी मशीन है कि बाहर ले जाने लायक तो है नहीं, यही इसकी सर्विसिंग होगी, सब इंजीनियर आएंगे इसी की यहाँ सर्विस करेंगे। अभी ये है कि जो भी टाइम लग जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। लेकिन इस बीच अगर बारिश शुरू हो गई, हालांकि मई का महीना खत्म हो रहा है, 15 जून से मानसून आ जाता है, अगर समय से मानसून आ गया और ये नहीं निकल पाई तो क्या स्थिति बनेगी? नहीं, पार्षद जी और ठेकेदार भी काफी प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी जो है व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मशीन है। इसके लिए अब जगह तो रास्ता तो है नहीं कि बड़ी क्रेन आ जाए। अभी ये छोटी छोटी क्रेनों से इसको जो है प्रयास किया जा रहा है कि कभी ये है कि 2-4 दिन में निकल जाएगा, ये इसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो प्रयास जारी है पार्षद जी के भी द्वारा, जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा भी, कि ये जल्द से जल्द निकल जाए, फिर इसकी सर्विस यहीं पे हो और बाकी जो काम रुका हुआ है इसके फंसने से वो भी काम आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल अभी की स्थिति तो ये है कि ज्यों की त्यों यहाँ पर हालात बने हुए हैं, क्योंकि निकालना इस वक्त काफी मुश्किल लग रहा है। तो इस विषय पर चलिए पार्षद जी से बातचीत कर लेते हैं, जो इस झलवा क्षेत्र के 35 नंबर वार्ड के जो पार्षद जी हैं, उनका क्या कहना है, क्या प्रावधान है और क्या बजट इसमें पास हुआ है इसके बनने के लिए, उन सभी बातों पर उनसे चलिए बात कर लेते। तो अभी हमारे साथ झलवा 35 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा के जिला कोषा अध्यक्ष
रामलोचन साहू जी हैं, तो इनसे हम इस पूरे विषय को लेकर के बात करेंगे कि किस तरह से इसका बजट पास हुआ है, क्या प्लान है, क्या इसकी डिजाइनिंग होगी और कैसे ये जो मशीन अभी फंस चुकी है ये कैसे निकलेगी। इस पूरे विषय को लेकर के हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि जो लोगों की मांग थी उस पर किस तरह से आप काम कर रहे हैं और कब तक ये हो जाएगा, क्या उम्मीदें हैं। सरकार नगर निगम की योजना के अंतर्गत हमारे गांव में 2 डबल तालाब थे। हमने तालाबों को मांग किया कि बरसात में ये पानी भर जाता है और गांव इससे डूबने लगता है। उसी तहत नगर निगम ने 85 लाख रुपए के जो है सीवर लाइन जो है बिछवा करके गांव का पानी जो है बाहर निकाला और फिर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 38 लाख का टेंडर जो है हुआ था, जिसको जो है टेंडर लोगों ने ठेकेदारों ने लिया जो है और वो अपना काम शुरू किए। जो है तालाब को सुंदरकरण के लिए जो है तालाब को जो है जो कब्जा है पूरे कब्जा किए जा रहे थे, उसको रोकने के लिए तालाब को सौंदर्यीकरण करने के लिए जो है ये काम शुरू हुआ। अच्छा, क्या क्या इसमें होगा सुंदरीकरण के तहत, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, कुछ इसकी इंफॉर्मेशन? सौंदर्यीकरण चारों तरफ जो है इसके चारों तरफ जो है रोडें बनेगी और रोड बन करके जो है कुछ जो कब्जे लोग कर रहे हैं उसके तहत जो है उसमें जो है तार घेराबंदी किया जाएगा और जो है फूल पत्तियां लगेंगी और चारों तरफ जो रोडें जब बन जाएंगी तो उसपे जो है कुर्सी लगने का जो है कुर्सी पर बैठ करके लोग घूमे टहले, कहीं ना कहीं एक पार्क की तरह वो तालाब हो जाएगा। तालाब का सौंदर्यीकरण हो जाता और तालाब का सफाई होता, क्योंकि ये तालाब दोनों तालाब हमारा गांव में जो है इस कदर बने हुए हैं कि जो है उसमें इतना बड़ा जंगल था कि लोगों को अगर अच्छा, इसी तालाब में एक बार आग लगी थी उसी जंगल में? हाँ, उसी जंगल में। तो गांव के अंदर इतना बड़ा जंगल और कोई अगर गिर गया धोखे से या हो गया तो उसको ढूंढते रहो, मिलेगा नहीं। कुछ घटनाएं भी हुई, घटनाएं भी 2-1 बार हो चुकी थी। इतना गांव का एक रहीसी जगह है जहाँ पे गांव है और उस एरिया में जो है इतना बड़ा जंगल लगा रहे, उस जंगल को मैंने समाप्त करने के लिए नगर निगम से मांग किया जो है और मांग करते हुए जो है वो तालाब को पास हुआ और उसकी सफाई हुई। उसमें पेड़ काटे गए, घास काटे गए, घास काटने के बाद पोकलैंड उसमें डाली गई। जब पोकलैंड चलाई गई तो इतना ज्यादा दलदल था कि ठेकेदार भी नहीं समझ पाया था कि ये जो है इतना बड़ा है। उसमें जेसीबी पूरी का पूरी जो है समा गई। अब तो निकलेगी कैसे, सवाल ये है। अब प्रयास हो रहा है और उसको जो है अभी उन्होंने जो है क्रेन मंगवा करके कोशिश किया, नहीं निकल पाई। अब निकालने का प्रयास है, निकल जाएगी तो तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। जब तक निकलेगी नहीं तब तक तालाब का काम रुका रहेगा। और अभी 15 जून के बाद से मानसून भी आ जाता है और अगर सही समय पे आ गया तब इसका क्या होगा? नहीं, ये टेंडर तो गलती हो गया, साल भर से पहले से हुआ था। अच्छा। इसको चाहिए था कि और पहले शुरुआत होता, ठेकेदार की लेकिन जो है नहीं होने के कारण जो है नहीं हो पाया। अब देर के हुआ तो पोकलैंड फंस जाने के कारण जो है आज 2 महीना से ऐसे ही लोग लगे हैं, फंसे हुए उसमें जो है। और गांव का पानी भी बाधित हो रहा है, क्योंकि गांव में भी पानी भरा जा रहा है, इसलिए कि तालाब में पानी रोका गया, इसमें पानी ना हो जाए, तब पानी ना आए जो है और जो है पोकलैंड निकल जाए। स्थिति और बद से बदतर। अब हाँ, और अब गांव की स्थिति भी खराब हो रही है, चारों तरफ पानी भरा जा रहा है क्योंकि तालाब में पानी आ नहीं पा रहा है, ये कारण है। तो ये सारी प्लानिंग थी जो अभी आपको पार्षद प्रतिनिधि जी ने बताई। और जो तालाब कब्जे हो रहे हैं उसको लेकर के डिप्टी सीएम जी ने भी एक आदेश निर्देश जारी किया है। उस पर शासन प्रशासन को भी काम करना है और कर भी रहे। कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर तालाब को कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है, वो भी आप लोगों के सामने आ रहा है। फिलहाल ये जो झलवा का तालाब है उसका सुंदरीकरण को लेकर के 38 लाख रुपए का बजट पास हुआ है और अब उस पर काम भी लगा हुआ है। लेकिन जेसीबी पोकलैंड जेसीबी के फंस जाने के कारण वो काम अभी रुका हुआ है। लेकिन वो कब शुरुआत होगी, कब वो निकलेगी, वो तो आगे का काम है, वो ठेकेदार का काम है। वो जल्द से जल्द उसको कराएं ताकि ये तालाब का जो सुंदरीकरण का काम है वो भी आगे बढ़े। फिलहाल अभी की स्थिति ये है कि हालात जो कि त्यों पड़ी हुई है और भी जो तालाब क्षेत्र में है उसका भी सुंदरीकरण का कार्य होगा जैसे जैसे उसका प्रस्ताव जाएगा जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा। और अब देखना यह है कि किस तरह से बाकी तालाबों का सुंदरीकरण होता है, किस तरह से जो कब्जे हुए हैं क्षेत्र में तालाबों के उसको खाली कराए जाते हैं और किस तरह से तालाबों का जीर्णोद्धार होता है।
वो आने वाला समय बताएगा। शासन प्रशासन का काम है और उनका निर्देश भी जारी हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सत्य के साथ जनता की आवाज। धन्यवाद।